ठीक है, फ्री ट्रायल है। यहाँ क्लिक करते हैं एंड आप एक नई स्क्रीन पे जाते हैं जहां से आप 7 डेज का फ्री ट्रायल यूज कर लेते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, मैं इसे ऑफलाइन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन यूज करूंगा। डाउनलोडिंग के बाद ऐसी स्क्रीन आपके पास आती है, आपके पास डिफरेंट स्क्रीन हो सकती है, ठीक है। तो ये है हमारा वेरी फर्स्ट इंटरफेस ऑफ द व्हाइट बोर्ड एनिमेटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, इस इंटरफेस में क्या है? इस इंटरफेस में हमारे पास सब कुछ है। मींस कि अगर आप देखें जनाब यहाँ से इस जगह पे, तो यहाँ आप न्यू स्क्राइब क्रिएट कर सकते हैं, कोई पुरानी स्क्राइब ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा और मजीद कई ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ फिल्टर है, मींस के फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये फॉर फाइवर मैंने डाउनलोड ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FIVERR, मैं एंटर करूंगा और ये देखें फॉर फाइवर मेरे पास आ गया, सिर्फ वही। ठीक है, मैं इस फिल्टर को क्लियर करूंगा और सारे मेरे पास वैसे ही आ जाएंगे। इस वक्त मेरे पास 2 पेजेस हैं, यहाँ से मैं अगले पे जा सकता हूँ, आपके पास ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वर्क ऑन वीडियो स्क्राइब। ओके, उसके बाद यहाँ मजीद कुछ ऑप्शंस हैं, बाकी सारी चीजों को यहीं पे देख ले, मतलब छोड़ देते हैं, इतने खास नहीं है। आप यहाँ से क्रिएट न्यू कर सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट जो स्क्राइब का है ना, यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे JPG फॉर्मेट होता है, जैसे AVI AI फॉर्मेट होता है, PSD होता है फोटोशॉप के लिए, तो इसके लिए स्क्राइब होता है। ओके, जैसे AI इलिस्ट्रेटर के लिए होता है और PSD फोटोशॉप के लिए होता है, इस तरह 3D के अपने होते हैं। तो इसका जो फाइल का नेम है वो है स्क्राइब। तो उसके बाद आते हैं हम यहाँ इस वाले बटन पे, आपको नजर आ रहा होगा, मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये बटन है जनाब रेंच तरह का, आपको आइकन नजर आ रहा है ये इसकी। ठीक है, जब आप इस आइकन पे क्लिक करें तो ये करता है, लिखा हुआ है शो यूजर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये देखें यूजर प्रेफरेंसेस में आए तो ये कह रहा है कि आप जो है ना यहाँ से क्या कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ देखें इंग्लिश ही है हमारे पास। उसके बाद मजीद यहाँ ये ऑप्शन है, लाइक इसका जो है ना ट्रांजिशन टाइम, वो आप 1 सेकंड कर सकते हैं। पास टाइम मतलब कर नहीं सकते, 1 सेकंड है। पास टाइम हाफ है, और मैक्सिमम ड्रा का जो टाइम है वो 3.5 सेकंड है। ये आप चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या रखें। लेकिन जो ही स्टार्ट करें, आपको नहीं पता, इस वक्त आपको नहीं पता ट्रांजिशन क्या है, पास टाइम क्या है और मैक्सिमम ड्रा टाइम क्या है। लेकिन जब आप आगे फर्दर इस सॉफ्टवेयर में डीप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें क्या है। तो इसे फिलहाल के लिए छोड़ते हैं क्योंकि बाद में हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ से आते हैं क्रिएट अ न्यू स्क्राइब के ऊपर, यहाँ क्लिक करते हैं और हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ इस विंडो को हम कुछ जो जगह है ना, मतलब उसकी जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं। तो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं हर पार्ट को आपकी आसानी के लिए डिवाइड करता हूँ कलर्स में। लाइक रेड कलर में ये जो हमें नजर आ रहा है ना, ये है सेव, सेव एज और कॉपी पेस्ट एटसेट्रा। जरा अंडू करते हैं इसे यूं, ताकि दूसरे पार्ट्स के लिए मेरे पास जगह हो। उसके बाद मैं येलो में एक और पार्ट को करता हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये अकेला नहीं है, जो येलो में आपको नजर आ रहा है। इस पार्ट के साथ ही ये वाला भी थोड़ा सा हिस्सा है। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसे एक्सप्लेन करेंगे। मींस हम जो कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जो कुछ हमारे प्रोजेक्ट में एनिमेट हो रहा होता है, इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होता है, ग्राफ होता है, वट एवर जो कुछ भी होता है, वो हमें इस येलो वाले एरिया में नजर आता है। एंड यहाँ से हम इस येलो वाले एरिया को नेविगेट कर सकते हैं, यहाँ इन बटन से जूम एटसेट्रा कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, ब्लू कलर में मैं आपको एक और पोर्शन दिखाता हूँ। ये पोर्शन कहलाता है टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन जो कुछ भी हमारे इस येलो वाले एरिया में होता है, टाइमलाइन उसका टाइम एडजस्ट करती है, कौन सी चीज कितनी देर बाद आएगी, कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट जो होती है वो टाइमलाइन में होती है। एंड टाइमलाइन में से ही जाके हम उसका ड्रॉ टाइम और दूसरी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये हो गया 1 2 3, 3 एक्सप्लेन हो गए। चलते हैं आगे, और ये ब्लैक में मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ग्राफ यहीं से ऐड होता है और कैमरा पोजीशन भी यहीं से सेट होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मजीद
ओनली 2 ऑप्शंस रह गए हैं, वो ऑप्शंस एक्सप्लेन करने के बाद हम फर्दर डाइव करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, मतलब अपने इधर। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं ये ग्रीन में आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये है म्यूजिक ऐड करने के लिए, वॉइस ओवर ऐड करने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ से आप जो है बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, और वो ड्राइंग हैंड जो होता है व्हाइट बोर्ड में, वो भी यहीं से चेंज होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे फर्दर चलते हैं, मैं ये वाला कलर लेता हूँ, और ये आखिरी जो है ना, यहाँ से आप जो है प्ले कर सकते हैं, मतलब जब आप कुछ बना रहे होते हैं तो आप उसे प्ले करके देखते हैं हर चीज एडजस्ट हो रही है अपनी जगह पे, तो वो सारा होता है यहाँ इस वाले एरिया से। एंड उसके साथ साथ यहीं पे आप जो है ना वीडियो को रेंडर कर सकते हैं, मीन्स कि उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेम यहीं पे इसी जगह पे होता है, ठीक है। आई थिंक सो कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बड़ी ही जबरदस्त करके एक्सप्लेन कर दी है, तो चलते हैं फर्दर डाइव। एक्सप्लेन हो चुका है कि ये इंटरफेस क्या है, बाकी इन चीज़ों के बारे में आपको अभी ठीक तरह से नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो ही आप सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे होंगे तो हर चीज़ आपको याद आ जाएगी। ओके, तो चलते हैं अपना फर्स्ट इमेज या एसवीजी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे अपने वीडियो स्क्राइब के अंदर। लेकिन उससे पहले जो एक और चीज है वो ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है वीडियो स्क्राइब। अगर आपका भी सिर्फ वीडियो स्क्राइब लिखा है, दैट मीन्स कि आपने अभी तक अपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया। तो सबसे पहला काम यह है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है, जो कुछ भी कर लें। तो कोई भी चीज जो है वो ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं, देखें ऐड न्यू इमेज, क्लिक किया, एंड यहाँ पे आगे हम यहाँ पे भी हमारे पास एक मजीद कुछ सेटिंग्स हैं, उसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जब आप वर्क कर रहे होते हैं ना, तो आपने कुछ काम ऑलरेडी किए होते हैं, तो वो जो काम आपने किए होते हैं, जो इमेजेस आपने ऐड किए होते हैं, वो आपको यहाँ नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है जनाब, यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड और रिकमेंडेड इमेजेस, माय परचेज इमेजेस के अलावा अगर आपने पेड वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पास एक मुकम्मल लाइब्रेरी होती है उन इमेजेस की, उन एसवीजीज की जो आप यूज करते हैं ऑनलाइन अपने इससे वीडियो स्क्राइब से। तो मेरा ऑनलाइन ही ऑफलाइन चल रहा है, दैट्स व्हाई ये वाला जो है ना, मेरा ये वाला पोर्शन इज नॉट वर्किंग। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है जनाब जी, आगे ये है कि हम अपने कंप्यूटर में मौजूद एसवीजीज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना फन पार्ट है सारे का, अगर आप इस वाली वीडियो पे जो आप देखेंगे HBA सर्विसेज पे, अगर आप 5000 से ज्यादा लाइक्स करते हैं, देन आई विल प्रोवाइड यू काफी कुछ, मींस 1 लाख से ज्यादा मैं एसवीजीज का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा हाफिज अब्दुल बासित भाई से बात करके, एंड फिर आप वो डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये हो गया, ये सारे मेरे अपनी लाइब्रेरी से हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो जाहिर है हमारे पास ऑनलाइन नहीं है, तो हम यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके जाएंगे जहां पे भी हमारे वो पड़े हुए हैं एसवीजीज। तो मेरे एसवीजीज यहाँ पे पड़े हैं, थोड़े से मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो ये देखें, अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं IT स्पोर्ट में जाता हूं, तो यहाँ मेरे पास ये आ गए। अब देखें, जहां पे भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, या आप किसी से परचेज करेंगे, या आप कहीं से भी एसवीजी इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, तो आपके पास एक इमेज की 2 कॉपीज आएंगी। 2 कॉपीज कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखें, ये है एंग्री ओल्ड कंप्यूटर, ठीक है। और अगर आप देखें इसे, तो ये .png है, सेम एंग्री ओल्ड कंप्यूटर .svg में है, ठीक है। ये चीज समझें। अब मैं इन दोनों को यहां से इंपोर्ट करता हूं ताकि आपको पता चले। एक को क्लिक किया, ओपन, तो ये देखें इंपोर्टिंग आया, और इंपोर्ट इमेज का इसने पूछा कि इसे ड्रॉ करना है, नीचे जाएं तो मूव इन, फेड करना है, या रिवील, या स्केच करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे स्केच कर देता हूँ, ये ले, ये यहाँ आया, मैं दोबारा से जाता हूँ, सेम उसी प्लेस पे जाता हूँ, एंड अब मैं एंग्री ओल्ड कंप्यूटर का एसवीजी वर्जन डाउनलोड कर मतलब इंटर करता हूँ। अब देखिए, जब मैंने ये वर्जन इंटर कर लिया, तो अब देखिए दोनों को PNG कैसा शो हो रहा है और दूसरा कैसा शो हो रहा है। अब यहां से
जब आप अपना फर्स्ट इमेज या कुछ भी ऐड कर चुके हो अपने वीडियो स्क्राइब में, तो उस वक्त आप एक बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। और वो बड़ा अच्छा काम यह है कि आप उस प्रोजेक्ट को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो अब हम इसे सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए हम आएंगे यहाँ इस जगह पे एंड इसे सेव कर लेंगे। तो मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में कहाँ, या ऑनलाइन। ऑनलाइन हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम ऑफलाइन यूज कर रहे हैं। तो सिलेक्ट फाइल लोकेशन में आया यहाँ ये लर्न विद एमके में मैं यहाँ पे कर देता हूँ HPA, ठीक है, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैंने आपको कहा था कि देखें यहाँ वीडियो स्क्राइब के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, अब टाइटल आ गया, दैट मीन्स कि ये सेव है। तो मेक श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव रखें, ताकि अगर वीडियो स्क्राइब बंद हो जाता है, या आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, या आप गलती से आपको खुद नहीं याद होता और आप बंद करके चले जाते हो, तो आपका डाटा जो है ना वो सेव रहे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया, हमने दो इमेजेस ऐड कर लिए। अब हम इनके साथ और फर्दर क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्ले फ्रॉम स्टार्ट से, तो देखें क्या होता है। ये ऐसे इसने इसे ड्रॉ किया है PNG इमेज को, और फिर यहाँ पे SVG। आपको ड्राइंग में ही पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप SVGs को ही इंपोर्ट करें, PNG को इंपोर्ट ना करें। आपको रिजल्ट का पता चल गया। अब दूसरी चीज ये है, देखें ये इतने दूर है, ठीक है, इतने दूर है। मैंने प्ले करता हूं भाई, ये तो जूम इन हो गए। ये क्या, ये इसलिए क्योंकि इनकी कैमरा पोजीशन लॉक नहीं है। तो अगर आपने कैमरा पोजीशन लॉक करनी हो तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी फर्स्ट वाले की कैमरा पोजीशन यहां लॉक की, ठीक है, एंड सेकंड वाले की कैमरा पोजीशन मैंने यहां लॉक की। ये कैमरा पोजीशन यहां से लॉक होता है, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा सेट कैमरा टू करंट पोजीशन। ये आपको दिखाने के लिए, एक की अलग जगह लॉक की है, दूसरी की अलग जगह लॉक की है। आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि जहां पे स्क्रीन में हमने इन्हें रख के कैमरा पोजीशन लॉक की थी, ये वहीं ड्रॉ होंगे। देखें ये यहां ड्रॉ हुआ और दूसरा यहां ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब ये दोनों ना, देखें ये यहां था और ये यहां था, लेकिन ड्रॉ करते हुए मैंने इसकी कैमरा पोजीशन यहां रखी और दूसरे की कैमरा पोजीशन यहां रखी। इसलिए आपको एक चीज नजर आई कि पहला ड्रॉ होने के बाद ये दूसरे की तरफ यहां से इस जगह से मूव करके जाएगा, ठीक है, यूं। ये आगे जाके आप ज्यादा तफसील से सीखेंगे। अच्छा, जब ये ड्रॉ हो जाते हैं तो ये जूम होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ इस जगह आप देखें तो जूम एट एंड है। अगर मैं इसे अनचेक करता हूं तो ये यहीं पे रहेगा, ओके। ये देखें। तो होप्स हो कि आप कैमरा पोजीशन को थोड़ा बहुत जान चुके होंगे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां इनकी कैमरा पोजीशन लॉक कर देता हूं, ठीक है, अब देखें ये यहीं पे ड्रॉ होंगे, ठीक है, जूम एट एंड भी नहीं होंगे। सही हो गया। तो कैमरा पोजीशन जो है ना वीडियो स्क्राइब में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। सारा खेल ही कैमरा पोजीशन का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब, हमने इमेज ऐड किया, वो इमेज आया टाइमलाइन पे। मैंने आपको बताया था कि टाइमलाइन डिसाइड करती है कि कौन सा इमेज कितनी देर ड्रॉ होगा, कितनी देर वो यहाँ पे रहेगा। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ। अगर आप यहाँ नीचे इस जगह पे देखें तो यू कैन सी अ टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन में हमारे पास दो इमेजेस हैं, और यहाँ मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, ये वैसे ही है, ठीक है। इसकी जगह मैं एक और इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला कर देता हूँ, और इस वाले को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब देखें टाइमलाइन में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वाला जो सिलेक्टेड है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 सेकंड तक चल रहा है। दूसरा 5 से स्टार्ट हो रहा है और 10 सेकंड तक जा रहा है। तो हमें अपने वॉइस ओवर पे हम डिपेंडेंट होते हैं। जितना हमारा वॉइस ओवर होता है उतना ही हम काम करते हैं, मतलब उतना ही हम इमेजेस को एडजस्ट करते हैं, ठीक है।
अगर मैं ये फर्स्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ हमें और काफी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, गौर करें, तो आपको पता चलेगा यहाँ 1 2 3 4 5 5 और ऑप्शंस हैं। पहला है व्यू कैमरा करंट पोजीशन, मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए ना आपको यही करना पड़ेगा जो फर्स्ट है। ये इसकी कैमरा पोजीशन में यहाँ पे करता हूँ, एंड इसकी कैमरा पोजीशन में फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। और ये दूसरे वाले की कैमरा पोजीशन में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये मुझे बताता है ये यहाँ है, और इस पे क्लिक करता हूँ ये बताता है ये यहाँ है, ठीक है। ये यहाँ है एंड ये यहाँ है। इन दोनों को प्ले करते हैं। थोड़ा मसला खराब हो गया, हम इसे यूं करते हैं, यहाँ पे इसे कहते हैं भाई साहब आपकी कैमरा पोजीशन यहाँ है, एंड फिर हम इस वाले को यूं करते हैं और इसे बताते हैं भाई साहब आपकी कैमरा पोजीशन यहाँ है। अब देखें, यूं एंड यू, ठीक है। अब अगर इसे क्लिक करें तो यहीं पे कैमरा पोजीशन हो रही है, और इसे क्लिक करें वहां चला जाता है कि इस वक्त कैमरा यहाँ था। तो ये जो बटन है ना, ये हमें बताता है कि इस वाले जो एसवीजी इमेज है या व्हाटएवर जो कुछ भी है, इसकी करंट कैमरा पोजीशन कहाँ पे है। उससे आगे चले तो लॉक है। जब एक चीज लॉक होगी है तो आप जितना मर्जी उस पर क्लिक करें वो क्लिक नहीं होगी। ये कहाँ यूज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है ना, हम इसके ऊपर एक और ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये ऐड कर लेते हैं, ये ऐड किया, यूं थोड़ा सा इसको बड़ा किया, और इसकी कैमरा पोजीशन हम मे भी यहाँ पे कर लेते हैं। अब अगर मैं इस वाले को सिलेक्ट करना हूँ तो ये तो ऊपर वाला हो गया, इसको करता हूँ तब भी ऊपर वाला हो गया। तो इनको सिलेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि टाइमलाइन में से सिलेक्ट कर लें। दूसरा तरीका यह है कि ये ऊपर वाले को सिलेक्ट करें, टाइमलाइन से इस पे लॉक लगाएं। अब आप अंदर वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने कर लिया डायरेक्ट, क्यों क्योंकि ऊपर वाला लॉक है। तो इस तरह आप किसी को लॉक करते हैं तो आप दूसरे को सिलेक्ट कर सकते हैं जो उसके अंदर होता है, ठीक है, या उसके नीचे होता है, व्हाटएवर जैसे भी। अच्छा, इसे अनलॉक करते हैं। अच्छा, पहला था कि हम कैमरा पोजीशन देखें, दूसरा था लॉक, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, सारी गेम वीडियो स्क्राइब में है ही इसकी। एक आप प्रॉपर्टीज को समझ लें और दूसरा आप कैमरा पोजीशन को समझ लें, एंड दैट्स इट, एवरीथिंग इज डन हियर, ठीक है। तो चलें प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होती है और यहाँ हमें काफी कुछ मिल जाता है। क्या मिलता है? सबसे पहले हमारे सामने है ड्राइंग ऑप्शन। ड्राइंग ऑप्शन में हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं, फिलहाल ड्रॉ सिलेक्टेड है तो ये देखें यूं ड्रॉ होता है। अगर हम इसे चेंज करके मूव इन करें तो यूं होगा, ठीक है। और ये अगर चेंज कर दें तो ऊपर से आ रहा है, यूं चेंज करें तो यहाँ इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। डिपेंड, मूव इन के बाद आता है फेड इन, और ये देखें यूं, ठीक है। फेड इन भी हो गया, ड्रॉ भी हो गया। ओनली ड्रॉ स्ट्रोक्स करें तो ये इस तरह होगा, ठीक है। ये वैसे वर्क नहीं करता, ये तभी वर्क करता है जब आपका जो इमेज होता है उसकी स्ट्रोक्स अलग होती हैं, बीच में कलर भी होता है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे है फुल कलर। इसको समझने के लिए ना हम एक और इमेज ऐड करते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। ये वाला इमेज क्योंकि ये कलरफुल है। पोजीशन लॉक की इसकी प्रॉपर्टीज में गए। अच्छा जी, फुल कलर, अब इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से, ये डिपेंड करता है, हर एक में नहीं है, ठीक है। फुल कलर में आउटलाइन करें तो यूं हो गया, आउटलाइन के अलावा आप ग्रे स्केल करें तो यूं हो गया, और ये वाला करें तो बिल्कुल ब्लैक हो गया। आपको पता है ब्लैक तो कभी आपने देखा भी नहीं होगा मोस्टली, या ये होता है या ये होता है, ठीक है। तो फुल कलर ही यूज करते हैं, जो इसका अपना कलर था वो ठीक था, आई थिंक ये था। अच्छा, ये हो गया। उससे नीचे यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है फ्लिप इमेज का। यूं करें तो इमेज ऊपर नीचे साइड वाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ओपेसिटी है, ठीक है। ओपेसिटी पे क्लिक करें, 100 है फॉर एग्जांपल। अगर हम इसे 10 कर देते हैं, लेट्स सी क्या चेंज होता है। तो ये ऐसे होगी, देखें धीमी सी शक्ल बनी हुई है, तो ज्यादा यूज नहीं होता, हम इसे 100 ही रखते हैं। हो गया।
अब उसके बाद रोटेशन आती है, तो रोटेशन फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी 90 करते हैं तो ये देखें ये रोटेट हो जाएगा 90 पे। हमें 90 नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल हम इसकी रोटेशन कर देते हैं 45। तो ये ऐसे फिलहाल 0 ही रहने देते हैं जो असल में है, ठीक है। तो आपने देखा कि ड्रॉ में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, मतलब यहाँ ड्राइंग ऑप्शंस में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये इसका एनिमेट टाइम वो है 3.5 सेकेंड। ये 15 सेकेंड से ये स्टार्ट हो रहा है और जाके 20 सेकेंड पे ये रुक रहा है। दैट मीन्स 3.5 सेकेंड, और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो एनिमेट टाइम इसका है 3.5 सेकेंड, पास टाइम है हाफ सेकेंड और ट्रांजिशन टाइम है 1 सेकेंड। ओके, हम इसे चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम कहें कि ये एनिमेट 1 सेकेंड में हो तो देखें कैसे होगा। ये वाला 3.5 सेकेंड में होगा, देखें ये पूरे अपने ड्राइंग के 3.5 सेकेंड लिए और अगला 1 सेकेंड में टच। तो आप ड्राइंग का टाइम चेंज कर सकते हैं दैट। और ये ड्राइंग का टाइम क्यों चेंज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो वॉइस ओवर है, जो स्क्रिप्ट है, उसमें क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे एक बंदा परेशान था, वो अपना कंप्यूटर तोड़ रहा था और ये सब कुछ एक बैनर पे था जिससे देख के एक बंदा जा रहा था और फिर आगे हम ये ले आते हैं। तो ये हमारे वॉइस ओवर में जब मैं कहूँगा एक बंदा परेशान था, तो तब ये फर्स्ट वाला इमेज आएगा, ये वाला। फिर मैं कहता हूँ वो अपना कंप्यूटर तोड़ रहा था, तो ये आएगा, ठीक है। फिर कहता हूँ और ये सब कुछ एक इमेज में था जिसे एक बंदा बिल बोर्ड पे देख रहा था, और फिर आ जाएगा आखिरी जो कुछ भी कहो वट एवर, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन। अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये 15 सेकंड है, मैंने 15 सेकंड में तो नहीं बोला ना, मैं तो बहुत जल्दी बोला हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ एक बंदा परेशान था, वो अपना कंप्यूटर तोड़ रहा था और ये सब कुछ एक बिल बोर्ड पे एक बंदा जाते हुए देख रहा था, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ से आई थिंक सो टाइमर होता है, क्लॉक में है, ठीक है। यहाँ से मैं ये बोलूँ आपके सामने स्टॉप वॉच। एक बंदा परेशान था, वो अपना कंप्यूटर तोड़ रहा था और ये सब कुछ एक बिल बोर्ड पे एक बंदा जाते हुए देख रहा था। तो 7 सेकंड। ये 15 सेकंड वाला देखें, 15 सेकंड में जो कुछ हुआ है यहां से लेके यहां तक वो 7 सेकंड में मैंने बोला है, ठीक है। तो ये चीज समझें। तो जब अब हम इसे एडिट करेंगे तो हम इसे 7 सेकंड्स तक लेके जाएंगे। अब यहां से फर्दर कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और फ्री टिप देता हूं जो बिल्कुल यहीं पे आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसका लिखता हूं एक छोटा सा स्क्रिप्ट और उस स्क्रिप्ट को मैं वॉइस भी कराता हूं यहीं आपसे, ठीक है। ये देखें, मैंने लिखा अ पर्सन वाज सैड एंड ही वाज ब्रेकिंग हिज पीसी, दैट वाज जस्ट अ बिलबोर्ड। कॉपी किया और अब मैं आया अपनी इधर इधर जाके मैं यहाँ पे एक वेबसाइट निकालता हूँ, वो है 11 लैब्स, ठीक है। 11 लैब्स आपको देता है कि आप बिल्कुल फ्री में वॉइस जनरेट करा सकते हैं अपने टेक्स्ट से। ये टेक्स्ट टू स्पीच है, बिल्कुल फ्री है। ये देखें यहाँ पे मैं आया, मैं आके यहाँ पे पेस्ट किया अपना और यहाँ से मैं इसे प्ले कर देता हूँ। A person was sad and he was breaking his PC that was just a billboard. ठीक है, ये आ गया। अब इस वाले ये वाला ना हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के दो तरीके हैं, एक ये है कि आप अपने कंप्यूटर से डिलीट, अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं। दूसरा तरीका ये है कि ये डिलीट एलिमेंट पे क्लिक करें एंड ये डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ वॉइस ओवर पे और इस वॉइस ओवर को मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, लाइक हम यहाँ से जैसे वॉइस ओवर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वॉइस रिकॉर्डर यूज कर रहा हूं, तो यहाँ मैं आपके सामने ये चीज यूज नहीं कर सकता। तो मैं इंपोर्ट MP3 पे क्लिक करूंगा, ये रहा, इसे लेके आया। मैं वापस जाता हूँ, देखता हूँ भाई साहब ये तो आई थिंक सो A person was ये तो थोड़ा, ये तो 3 सेकंड का हो गया, ये तो बहुत जबरदस्त हम समझ जाएंगे। अब देखिए प्ले करता हूँ, ये तो 3 सेकंड का है, तो 3 सेकंड में तो फर्स्ट सीन ड्रा हुआ होगा। A person was sad and he was breaking his PC that was just a billboard. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हर एक को 1 सेकंड में रखना है, ठीक है। अ पर्सन वॉज सैड, दैट मस्ट बी हाफ
और ये गया, इसका मैंने एनिमेट टाइम हाफ सेकंड किया है, पास टाइम हाफ और ट्रांजिशन खत्म। सेम यही वाला काम मैं यहाँ करूंगा, ट्रांजिशन खत्म, और सेम यही वाला काम यहाँ एंड, बस देखें। A person was sad and he was breaking his PC that was just a billboard. देखें बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है, और थोड़ी सी खूबसूरती इसी में आएगी कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक बात है 11 लैब्स की, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में आप जाके जो है, जब आप गेट स्टार्टेड फ्री करते हैं, साइन इन कर लेते हैं, तो फिर आगे आपको मजीद ऑप्शंस मिलते हैं, और आप जाके अपनी वॉइस को जो जनरेट हुई होती है उसे थोड़ा स्लो डाउन भी कर सकते हैं। यही नहीं है, और काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे आपको कुछ के नाम बता देता हूँ, 3 सॉफ्टवेयर्स के मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है। जो एक ये है, दूसरा है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, और तीसरा है जनाब माइक मॉन्स्टर, और इसके अलावा lovo.ai, इस तरह कुछ था, ठीक है। मतलब अगर आप जाके ढूंढे तो काफी सारे हैं, इस पे तो अलग वीडियो ट्यूटोरियल बन सकता है, एआई वॉइसेस पे, एआई से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि हम प्रॉपर्टीज में जाके किसी भी चीज को कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैं ये चाहूं, मैं यहां जाऊं, तो देखें ड्रॉ में हमारे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन यहीं पे अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाऊं, इस पे यहीं से जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यूं सिलेक्ट करके यहां से जा सकते हैं। यहां में जाऊं तो मेरे पास एक मॉर्फ आता है, मॉर्फ का मतलब ये है पिछली शेप से चेंज होके ये शेप बनना। तो ये देखें यहाँ पे ये पहला वाला इमेज मौजूद है, ठीक है। हम आगे जाते हैं, इसमें मॉर्फ करते हैं तो ये 2 इमेज मौजूद है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम जाएं तो कोई इमेज मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं मॉर्फ नहीं करता, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, देखें, A person was sad and he was breaking his PC that was just a billboard. ठीक है। तो देखिए मॉर्फ यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैं इसे मॉर्फ के बजाय ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा भद्दा सा काम हो सकता है, अगर हम इसे मूव इन करें, देखें क्या होगा। A person was sad and he was breaking his PC that was just a billboard. ठीक है, हाँ, मैं इसका ना ड्रॉ टाइम थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, और थोड़ा आप इजी फील करें, उसके लिए मैं ये करता हूँ कि इसकी वॉइस में म्यूट कर देता हूँ। अब देखें, ये मूव इन में जब हाथ आता है ना, सारा काम खराब कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ड्राइंग हैंड में जाके नो हैंड करेंगे तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, देखें, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को मूव इन करा रहे हैं ना, तो फिर ड्राइंग हैंड की जरूरत नहीं होती। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें तो एक हैंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे जो वीडियो स्क्राइब का प्रोजेक्ट है उसमें हैंड चेंज हो जाए, तो आप यहाँ इस जगह क्लिक करें, एंड लाइक अगर आप पेन पे करते हैं तो लेट्स सी, हर जगह पेन आ जाएगा, देखिए, जहां जहां आपने ड्राइंग लगाई थी वहां वहां पेन आ जाएगा। तो जब आप यहां से करेंगे तो वो डिफॉल्ट सबका चेंज हो जाएगा, लेकिन जब आप टाइमलाइन से करेंगे तो वो सिर्फ मतलब किसी की प्रॉपर्टीज से करेंगे, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज से करता हूं मैं, तो वो सिर्फ इसमें होगा। देखें, एक की प्रॉपर्टी की है तो देखें सिर्फ उसमें होगा, बाकी हर जगह वही हैंड लगेगा। सॉरी, ये वाला भी कर देता हूं, इसमें हमने नहीं किया। अब देखिए, मैं नया इमेज ऐड कर रहा हूं ना, तो वो नया भी उसी पे आएगा, उसी सेटिंग पे जो पहले की है, यानी सॉरी, कैमरा पोजीशन लॉक, यानी जो हमने यहां से सिलेक्ट कर दिया है कि ये हो। अच्छा जी, यहां तक होप्स हो कि आप सारा कुछ समझ चुके हैं कि हम कैसे जो है टाइमलाइन में जाके ड्रॉ टाइम, एनिमेट टाइम, ईच एंड एवरीथिंग चेंज करते हैं। और यहाँ से फॉर एग्जांपल थोड़ा और फर्दर आपको समझाने के लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इनकी कैमरा पोजीशन में यहीं पे लॉक कर देता हूँ। सिखाने का कुछ मकसद है आपको, और वो क्या है मैं दिखाता हूँ। ये हुआ एक ड्रॉ, फिर दूसरा मूव इन हुआ, ठीक है, उसके बाद ये आया, ठीक है। हम यूँ करते हैं कि इनको, इन दोनों को हम जरा ना
यहाँ करके ना यूं, इन दोनों को हम जरा यूं करते हैं कि इनकी कैमरा पोजीशन यहाँ लॉक हो। ये देखिए ये दोनों आए यहाँ पे, ठीक है, एंड उसके बाद ये आया, ठीक है। जरा हैंड में जाके, ये वाला हैंड है इसका डिफॉल्ट हैंड पे आया हूं ना, तो यहाँ से ये ब्लू होना बंद हो गया। और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ये अगला वाला बहुत अनोइंग सा है भाई, इसे जो है ना मूव इन के बजाय ड्रॉ पे रखते हैं। और उसके बाद इधर ही देखते हैं कि हमारा ट्रांजिशन जीरो है। ट्रांजिशन जीरो है तो क्या होता है देखें, ठीक है। और इस इधर भी ना यार, ड्राइंग हैंड इसका भी नॉर्मल वाला डिफॉल्ट वाला कर देते हैं। अच्छा, अगर हम इसे वो करते हैं कि ट्रांजिशन टाइम इसका 2 सेकंड कर देते हैं, आप देखें क्या होता है ये। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा यूं, 2 सेकंड में ट्रांजिशन होगी। तो ट्रांजिशन बहुत अच्छी होती है तब जब आप एक वाले इमेज से दूसरे इमेज पे जा रहे होते हैं और जरा कैमरा पोजीशन वगैरह चेंज हो रही होती है, तो फिर आपको ट्रांजिशन महसूस होती है, ठीक है। अगर हम कैमरा पोजीशन, ये देखें कैमरा पोजीशन यहाँ से चेंज हो रही है, देखें कैमरा पोजीशन जूम इन हुई है, यूं जूम आउट हुई है, सॉरी। तो ये महसूस हो रहा है। अगर ये ना होती ना, तो फिर ये देखें इन्हें मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, अब देखें ये नहीं होती ना, तो फिर आपको नहीं महसूस होना कि ट्रांजिशन हुई है। ये देखें आपको महसूस होना है यहाँ पे बीच में गैप आया है, वो असल में गैप नहीं है, ट्रांजिशन है, लेकिन कैमरा पोजीशन सेम थी, दैट्स वाई कुछ नहीं हो सका, ठीक है। तो अब आपको ट्रांजिशन का भी आइडिया हो गया कि ट्रांजिशन क्या होती है और क्यों यूज की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब। आगे यहीं पे हमें कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, हम इस सारे को देख चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ड्राइंग हैंड्स को भी हम देख चुके हैं। फिर आते हैं ग्राफिक फिल्टर। तो ग्राफिक फिल्टर में काफी ऑप्शन है, जैसे ब्लर कर देना, ग्लो ऐड करना, ब्राइटनेस ऐड करना, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट और ईच एंड एवरीथिंग। तो हम इन सारी चीजों को देख सकते हैं। देखें बढ़ा के जो कुछ भी आपने करना है तो आपको नजर आ रहा है, ये देखें। और ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं आप, इनर शेडो, बेवल, और इन सब की वैल्यूज हैं, ठीक है। डिफॉल्ट में आप इन्हें चेंज करके देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यूं, अब देखें इन दोनों इमेजेस में, ये पहले वाले में एंड दूसरे वाले में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। पहले वाले का हमने सिर्फ यहाँ पे ग्राफिक फिल्टर्स ऐड कर दिए, दूसरे में नहीं है। लेकिन आपने कहीं भी इल्ला माशाल्लाह कहीं देखा हो कि ग्राफिक फिल्टर्स को यूज किया जाता है ही नहीं, सिरे से नहीं है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गए। तो मजीद ये है कि हमारे पास यहाँ एक और ऑप्शन है, वो है जनाब ये सिलेक्ट इमेज का। जब हम यहाँ जाते हैं ना, तो हमारा जो इमेज होता है ना, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला बंदा है ना, हम इसे यूं करके देखते हैं तो वो बंदा ही चेंज हो गया, देखा आपने। सेम सिलेक्ट इमेज में जाएं और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये कर दें, बंदा ही चेंज हो गया। तो हम आप ये ना यहाँ से जाके रिप्लेस कर सकते हैं। इवन ये कि आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ये वाला ले आता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। देखिए तो ये रिप्लेस इमेज जो है ना, ये बड़ा अच्छा वर्क करता है। ओके हो गया। तो हमने प्रॉपर्टीज में जाके अपने इमेज के लिए ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लोर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, ओके। अब आगे चलते हैं और हम ऐड करते हैं यहाँ पे एक अदर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होगा, माय फर्स्ट एनिमेशन। अब देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट रख के यहाँ से टेक्स्ट ऐड करता हूँ एनीथिंग, तो वो आएगा इसके बाद। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो आपको जहां पे भी टाइमलाइन में चीज चाहिए आप वो सिलेक्ट करें। अगर कुछ भी नहीं सिलेक्टेड ना, तो ये आखिर में आ जाएगा। देखें HBA सर्विसेज एंड लर्न विद एम के मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये एनिमीटा वट जो कुछ, ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, यहाँ से बोल्ड हो रहा है, एक्स्ट्रा बोल्ड, मीडियम, वट जो कुछ भी। यहाँ मोर फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ से इसे अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका कलर ये रेड वाला रखता हूँ तो देखें ये कैसे होगा। मैं इसे यूं करता हूँ और ये आ गया यहाँ पे ऐड, ठीक है। और मैं इसे कर देता हूँ सेट कैमरा टू करंट पोजीशन। अब देखें
सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वैसे ही होगा और हमारे सामने आ जाएगा एक अदद टेक्स्ट भी यहीं पे, ठीक है। वो ट्रांजिशन 2 सेकंड की कितनी अनोइंग है, क्योंकि कैमरा पोजीशन सेट है, तो मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिए, HPS सर्विसेज एंड लर्न विद MK। अच्छा जी, यहाँ पे असल में कुछ चीज़ें आपको बोर कर रही होंगी जब हम ड्रॉ करके देख रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ें हैं। वो ये है कि ये इससे अगला वाला, ये इतनी देर में ड्रॉ हुआ है, फिर इसका ट्रांजिशन भी है, ठीक है। सेम ये जो है ना बहुत लंबा ड्रॉ हुआ है, और ये देखें अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ये लें, ठीक है। अब देखिए कितनी तेजी से HBS सर्विसेज एंड लर्न विद MK लिखा गया। तो हमने देख लिया कि टेक्स्ट में हम क्या कुछ कर सकते हैं, और अगर हम देखें ना तो इसमें सेम वही ग्राफिक फिल्टर, वही हैंड, लेकिन टेक्स्ट है ना तो इसमें मॉर्फ नहीं है, बस एक चेंज ये है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। आप यहाँ से जाके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हम दूसरी जगह करते थे। टेक्स्ट के बाद आगे आता है जनाब, जो हम ऐड करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो है एजुकेशन पर्पस के लिए या ग्राफ दिखाने के लिए। यहाँ क्लिक करें और ये आ गया चार्ट, ठीक है। चार्ट में ये ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, यही सारे हैं। हम चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए हम नई विंडो पे जाते हैं, ये लो यहाँ, और यहाँ पे हम एक चार्ट ऐड करते हैं। और यहाँ ये देखें, ये कह रहा है जनाब जी लेबल्स ऐड करें और वैल्यू भी, डाटा वैल्यूज। तो मेरी कोई इतनी खास एजुकेशन है नहीं, और अभी तक मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला नहीं है जिसमें मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हो कि मैं चार्ट को ऐड करूं। तो मैं वैसे ही वही करूंगा जो इसका लिखा हुआ है, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई UGUST। तो पहले आपने लिखना होता है लेबल्स। लेबल्स आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपको डेट्स मिली हों, जैसे आप लिख लें 3 मई एटसेट्रा, या आप डेज भी कर सकते हैं, या कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। 5, 10, 15, तो मैं करता हूँ 5, 7 एंड 9, ठीक है। अब मैं इसे ऐड करता हूं तो देखें क्या ऐड होता है, ये ऐड हो गया, ठीक है। कैमरा पोजीशन यहाँ लॉक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, एडिट चार्ट, चार्ट पे जाता हूँ, बाहर से मैं इसे पाई कर देता हूँ, तो ये देखिए ये पाई हो गया, ठीक है। थोड़ा छोटा हो ना पाई, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ, इसे मैं पाई से जो है लाइन कर देता हूँ, ये ले, ठीक है। डबल, सॉरी यहाँ डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करता हूँ एंड मैं कलर ऐड करता हूँ। लेट्स सी, कोई कलर ऐड नहीं हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ से पाई में जाते हैं तो देखें कलर, ठीक है। और इसी तरह फॉन्ट हम ये वाला कर देते हैं, तो देखें, और डबल क्लिक, अगर हम इसमें वैल्यूज शो करते हैं तो देखें। तो इस तरह हम ग्राफ को कलर्स दे सकते हैं। वो कलर्स हमारी मर्जी के नहीं होते, ये खुद ऑटोमेटिकली खुद से ही ना सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ ड्राइंग में इसमें मॉर्फ आ गया है, ठीक है। हम इसमें मॉर्फ कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें मॉर्फ कैसे होगा देखें, ये वो कैमरा पोजीशन दूसरी जगह है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, वो ये उधर से आएगा और यूं मॉर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वीडियो स्क्राइब। हमने देख लिया कि हम इसमें जो वॉइस है वो कैसे ऐड करते हैं, और काफ़ी कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी कुछ अभी रहता है, ठीक है। वो रहता क्या है कि आपको जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे करते हैं वीडियो स्क्राइब में, और फिर उसके बाद जैसे हमारे पास ये 18 सेकंड की एनिमेशन रेडी हो गई है, इसे हम क्लाइंट को सेंड कैसे करेंगे। तो इसे सेंड करने के लिए हमारे पास आता है ये ऑप्शन, यहाँ पे इस जगह आपको नजर आ रहा होगा, डाउनलोड और पब्लिश स्क्राइब वीडियो। यहाँ क्लिक किया, ये हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो गया, इसमें शेयर और डाउनलोड स्क्राइब है, ठीक है। आप यहाँ डाउनलोड वीडियो पे क्लिक करें, यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करें, AVI, क्विक टाइम या WMV, जो मर्जी करें, AVI कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। एंड उसके बाद यहाँ इसका टाइटल दें, लिखें HPA सर्विसेज, और यहाँ से सिलेक्ट करें ये कहाँ जाए, ये फिलहाल डेस्कटॉप पे जा रहा है, दैट्स ओके। जो ही आप क्लिक करेंगे ओके, और ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, अपना टाइम लेगा,
और उसके बाद ये आप क्लाइंट को वीडियो की फॉर्म में सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ वो कहते हैं ना लास्ट में ऑनरेबल मेंशंस होनी चाहिए, तो वो कर लेते हैं हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड टोटली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन नहीं हूं मैं तो म्यूजिक नहीं आता, वरना यहाँ काफी वैरायटी आ जाती है। आप अपने कंप्यूटर से म्यूजिक ऐड कर लीजिएगा। बैकग्राउंड ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखें ये ऐसा बैकग्राउंड हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा हो गया। एंड उसके बाद अगर हम नो विग्नेट को हम विग्नेट कर देते हैं सॉफ्ट में तो ऐसा हो गया। एंड सॉफ्ट के अलावा हम हार्ड में करते हैं तो ऐसा हो गया। ठीक है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप क्या करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये विग्नेट को तो हटा देते हैं। यूं करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपको ग्रीन स्क्रीन चाहिए तो ये देखिए, सॉरी ये वाली। ठीक है, तो ये आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके कहीं पे यूज करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ये वीडियो पे या इमेजेस पे ड्राइंग कर रहा है। किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हर सॉफ्टवेयर ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने एक स्क्रिप्ट सॉरी हमने कैसे किसी भी वीडियो स्क्राइब के प्रोजेक्ट को पे वर्क करना है। ठीक है, लेकिन एक स्क्रिप्ट को उठाना और फिर उस स्क्रिप्ट के लिए वॉइस जनरेट कराना एंड फर्दर उस वॉइस को ला के यहाँ उस वॉइस पे कुछ भी एडजस्ट कर लेना, यही असल स्किल होती है, यही असल गुर है जो इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो बेसिक सारे का सारा आप सीख चुके हैं। ठीक है, बेसिक सारे का सारा ही आता है। तो आ जाते हैं एडवांस पे। एडवांस के लिए मैंने यहाँ पे एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट है 8 टिप्स टू मैक्सिमाइज योर सेविंग्स। ओके, तो मैं इसे ओपन करता हूँ ताकि आप लोग देख लें। पूरा स्क्रिप्ट हम एक दफा देख लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा बनाया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जब मुझे स्टार्ट में ये वाला प्रोजेक्ट मिल रहा था तो बड़ी देर लगती थी। यानी कि अगर आप देखें ना तो 10 मिनट 21 सेकंड की ये एनिमेशन जो है, इसमें काफी कुछ है। ठीक है, इवन ये कि अगर आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ से 1 मिनट से लेके 26 सेकंड तक, तो यहाँ हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मीन्स के अगर मैं इसकी कैमरा पोजीशन देखता हूँ तो लुक सी, ये यहाँ तक है। दैट मीन्स के यहीं पे यहाँ तक। ठीक है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे यहाँ हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें। ठीक है, उसके बाद अगला जो सीन आता है वो ये है। इसे मैं अगर कैमरा पोजीशन करता हूं तो ये थोड़ा सा नीचे गया है। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह का बटन आया, फिर ये करें तो ये अगली, और अगले में अगर हम मैं आगे चलता हूं तो ये सारे इमेजेस एक में हैं। तो ये देखें 3 डॉट्स, उसके बाद ये बंदा भी आ गया, ये भी आ गया। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट की मैं कैमरा पोजीशन, ये कैमरा पोजीशन कैसे आ रही है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता है। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट इस पे जाता हूँ, हाँ ये लास्ट है। उसके बाद अगली। तो अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो देखिए मैं कहाँ घूम रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे, अगर आप देख सकें ठीक से, तो मैंने ये जो ड्रॉ किए थे ये यूं ड्रॉ किए थे। एक ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरा ये पूरी पूरी एक स्क्रीन है। और ये एक स्क्रीन क्यों है, बिकॉज मैंने कैमरा पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ था कि ये बिल्कुल एक एक स्क्रीन लग रही है अलग अलग। ये देखें यूं, फिर उसके बाद ये वाली स्क्रीन आती है, फिर उसके बाद ये वाली स्क्रीन आती है। ठीक है, सेम यहाँ पे क्योंकि 8 पॉइंट्स हैं तो 6 7 एंड 9, 9 ना गिना जाए, ये वाला बीच में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा जनाब 5, ये रहा 6, ये 7, और ये रहा 8 पॉइंट्स। ठीक है, अब इन 8 पॉइंट्स के बाद
कुछ ऐसा करना था कि लास्ट स्क्रीन में ये सारा कुछ है तो ये अलग से है, ठीक है, ताकि पूरी स्क्रीन की जगह फिल हो जाए। अब देखते हैं, हमारे पास ये रहा वो पूरा, उसमें ये इंट्रो था, ठीक है। इंट्रो के बाद फर्स्ट स्टेप आता है, तो वांट टू सेव मोर मनी ऑन योर टैक्सेस दिस ईयर। तो ये देखें, ये रहा यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं प्ले करता हूँ, बल्कि नहीं प्ले करता, क्योंकि अगर मैं प्ले करता हूँ तो कॉपीराइट आ सकता है, बिकॉज ये किसी के लिए किसी की वॉइस थी। तो फिर भी अगर आप देखें, वांट टू सेव मोर मनी ऑन योर टैक्सेस दिस ईयर, ये देखें स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। और उसके बाद या वांट टू सेव मोर मनी ऑन योर टैक्सेस दिस ईयर, ये ईयर के तौर पे आया सामने, ठीक है। मतलब मैंने मनी किया, ठीक है, फिर मैंने ईयर को किया, और फिर आगे क्या है जनाब, आगे ये बता रहा है इन दिस वीडियो। तो ये उसके बाद जनाब, इसके बाद अगला ये जूम इन करके कर रहा है, एक्सपर्ट टिप्स, ठीक है। और उसके बाद जनाब वेलकम टू, हाँ, एक्सपर्ट टिप्स। और एक्सपर्ट टिप्स के बाद ये यहां तक हो गया। उसके बाद हे गाइस वेलकम टू, ये लोगो आया उसके बाद, ठीक है। और लोगो के बाद अगला ये है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग 8 टिप्स दैट विल सेव मनी मोर मनी, ये आया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वॉइस को देखा, उसके बाद टैक्सेस, टैक्सेस के तौर पे मैंने वो दिखा दिया था। और उसके बाद अगला ये है, टिप दे रहा है। तो सो whether you are self-employed or just trying to a little bit of a refund, these tips, ये tips, ठीक है, will definitely help। इसके तौर पे मैंने ये वाला इमेज जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ये किया हुआ था, और ये आगे आगे की के बाद ये वाला पूरा हो गया, ठीक है। तो की ने क्या किया, बट बिफोर वी कंटिन्यू काइंडली लाइक दिस वीडियो, हाँ, ये टिप्स के तौर पे आई थी वो की, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे वो बंदा आया था, अब मुझे याद आया, ठीक है। उसके बाद ये की आ गई। अब देखिए ये सारे का सारा जब मैंने पहले से अरेंज कर लिया कि इसमें कहाँ पे क्या चीज आएगी, तो मैंने फौरन उन उन चीजों को इंटर कर लिया। मींस यहाँ पे मैंने पैसों के रिलेटेड कुछ भी इंटर किया, तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने ये जो भी कहते हैं इसे वो किया। और फिर उसके बाद दिस ईयर की जगह मैंने ये कैलेंडर कर लिया। कैलेंडर के बाद इन दिस वीडियो, इसकी जगह मैंने ये किया, ये बंदा, ठीक है। और उसके बाद 8 एक्सपर्ट टिप्स की जगह मैंने शो कर दिया ये टिप्स हैं, ठीक है, मैक्सिमाइज योर टैक्स सेविंग्स, ठीक है। उसके बाद आगे वेलकम बैक टू डेवलपिंग डिविडेंड्स, ठीक है, तो ये आया ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जनाब इन दिस वीडियो वी आर गिविंग यू 8 टिप्स दैट विल हेल्प यू सेव मोर मनी ऑन योर टैक्सेस दिस ईयर। तो ये सारा पहले मैंने एडजस्ट किया, मैंने देखा कि कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, वो सारा जब हो गया तो मैंने जस्ट इन चीजों को पुट कर दिया। जब मैंने इन चीजों को पुट किया तो फिर मैंने एक दफा इसकी वॉइस को सुना। जब मैंने इसकी वॉइस को सुना तो मुझे पता चला कि भाई साहब यहां तक पहुंचने में, मींस के यहां तक पहुंचने में 26 सेकंड लगते हैं, ठीक है। सो आई अरेंज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, ओके। मींस के ये हर चीज को मैंने यहाँ 26 सेकंड तक लाया, अपनी वॉइस में सुना, ठीक है। ये टिप है कि बजाय इसके कि आप शुरू से हर एक को अरेंज करते फिरें, ठीक है, आपने इस पूरी स्क्रीन पे जो कुछ भी शो करना है वंस, ठीक है, आप वो सारा पुट कर दें। फिर आप देखिए कि उसका जो ऑडियो है,
ठीक है, उसका जो ऑडियो है, ठीक है, वो ऑडियो कितनी देर ले रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसका पार्ट आता है, और जब ऑडियो आ गया ना, आपने ये भी पुट कर लिया, ऑडियो का टाइम आपने देखा वो 26 सेकंड है, तो आपने इन सब को, ये जो कुछ आपने यहां से लेके यहां तक ऐड किया है, मैं कलर चेंज कर देता हूं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी ऐड किया आपने, फर्स्ट उसे 26 सेकंड तक लाना है, ठीक है। और जब वो 26 सेकंड तक ले आए आप, तो अब जब आप उसे प्ले करके साथ अरेंज करेंगे तो वो हर चीज डेफिनेटली बहुत तेजी से अरेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं दे दूं, आप लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो चले हम ना एक छोटा सा स्क्रिप्ट यहाँ से ऐड कर ही लेते हैं अपना। तो उसके लिए मैं आता हूं, यहाँ पे आपको पता होगा चैट जीपीटी पे, ठीक है, ये मैंने किया हुआ है, आपने देखा होगा डेफिनेटली। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपने इससे पहले काफी सारे चैट जीपीटी को किया होगा, और जाहिर है हम एडवांस की तरफ आए हैं तो यू शुड नो। अच्छा, तो मैं इससे कहता हूँ कि मुझे एक बना के दो, और वो बना के दो कि जो मनी कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स हैं जो एक्सप्लेन हुए हैं रिच डैड पुअर डैड, एक्सप्लेन QUADRANTS बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। तो ये मुझे कुछ बता देगा, रॉबर्ट कियोसाकी, नॉट कियोसाकी, ठीक है, जो ये भाई इतना, तो उसने बताया। अब उसके ये चार हैं, ठीक है, नंबर 1 है एम्प्लॉय, फिर नंबर 2 है सेल्फ एम्प्लॉय, फिर नंबर 3 है बिजनेस ओनर, और फिर है वो क्या कहते हैं जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर, ठीक है। हाँ, तो हम और कुछ नहीं करते, हम जस्ट इन चारों को यहाँ से उठा लेते हैं ये यहाँ तक, ठीक है। इसे मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके एक और जगह पे आ जाते हैं जो है 11 labs.ai, ठीक है, जो भी है .ai, तो यार 11 labs ही है, ठीक है। तो यहाँ आके मैंने जस्ट किया इसको पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें मैं मजीद कुछ नहीं कर रहा, वॉइस सेटिंग में जाके इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, और यहाँ से वॉल्यूम 1 कर देता हूँ, एंड लेट्स सी इन दिस वीडियो, नहीं यार ये यहाँ पे मैंने अपना वो सेल्फ एम्प्लॉय, ये एस जो है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, और ये बी को भी मैंने हटा दिया, ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट गोना सेल्फ एम्प्लॉय, तो ऊपर एम्प्लॉय भी है ना, एम्प्लॉय को भी कर दिया, ठीक है, यूं सेल्फ एम्प्लॉय आया, उसे हटा दिया ऐसे, और ये सेम नीचे ऑनर पे गए, एंड विदाउट, जो थोड़ी सी मिस्टेक्स है वो आपको मुझे बता रहा है ग्रामरली, जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है, ये एक्सटेंशन है, आप भी कर लीजिएगा, तो मिस्टेक्स वगैरह ये निकाल देता है, ठीक है। ये किया, और यहाँ से अब ये जब हो गया सारा, तो मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी फास्ट आएगी, ठीक है। अब तक मुझे नहीं पता ये फास्ट क्यों जनरेट Employee. Individuals in the employee quadrant are those who work for someone else and earn a fixed salary or wage. They trade their time and skills for money and have a job with a regular paycheck. ये देखें साथ Employees साथ ये चल typically रहा है, have ठीक है, limited control over their income and rely on job security. बस। Self-employed. The ओके self-employed. हाँ, ये देखें ये हो गया। अब यहाँ अगर आपको नजर आ रहा हो तो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये 1 मिनट का है, तो ये बेस्ट है, हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को, ठीक है, मैं कहीं भी ले आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से न्यू करता हूँ और इस स्क्रिप्ट को यहाँ लेके आता हूँ, जो कुछ मैंने आपको बताया मैं वो सारा इस पूरे मेथड में आपको समझाऊंगा, ताकि आप जो है ना इजीली इस चीज को गेट कर लें। कंट्रोल C एंड ये लो कंट्रोल V। अब सबसे पहले आता है एम्प्लॉय, ये हमारा होगा टेक्स्ट, ठीक है। तो जो जो चीजें मैंने शो करनी है स्क्रीन पे वो मैं करता हूँ बोल्ड, ठीक है। अब देखिए हमने करना है 4 स्क्रीन, ये पहले समझ लें, ठीक है। हम अपने वीडियो स्क्राइब में आके 4 स्क्रीन कर रहे हैं, क्लोज विदाउट सेविंग, ठीक है। तो यहाँ से न्यू पे गया मैं, 4 स्क्रीन से मुराद ये है, आपको ये पूरा मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हमें जब जूम आउट होगी तो हमारे पास यूं 4 स्क्रीन आएंगी, ये चीज याद रखें, ठीक है।
और सबसे पहले हम करते हैं एम्प्लॉई, ठीक है, और ये लो जी, इसको हम कर देते हैं कैंसल, और नो, यहाँ से ये आ गई इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे आके इसका वॉइस ओवर यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ये रहा, एंड ये आ गया, ये 1 मिनट 11 सेकंड का वॉइस हमारे पास आ गया। एंड लेट्स सी, हम पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कुछ है, ये करने के लिए हम यहाँ आते हैं जनाब, यहाँ पे, और देखते हैं कि हमने एक स्क्रीन में जस्ट ये कुछ दिखाना है, ठीक है। और फिर हमने ये सुनना है कि हमारे पास आया इसके बारे में, इसके अबाउट है कितना। तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ जाके प्ले करते हैं। Employee. Individuals in the employee quadrant are those who work for someone else and earn a fixed salary or wage. They trade their time and skills for money and have a job with a regular paycheck. Employees typically have limited control over their income and rely on job security. ठीक है, उसने कहा है रिलाई ऑन जॉब सिक्योरिटी, दैट मीन्स 15 सेकेंड, वी हैव ओनली 15 seconds टू शो दिस पोर्शन, ये आपने याद रखना है, ओके। तो सबसे पहले आएगा एम्प्लॉय लिखा हुआ, फिर इंडिविजुअल्स इन द एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, ये एम्प्लॉय क्वाड्रेंट को हम करेंगे, ठीक है। हु वर्क फॉर समवन एल्स, तो यहाँ पे हमें कोई बॉस दिखाना है, एंड अर्न अ फिक्स सैलरी, यहाँ पे सैलरी के अबाउट कुछ भी। दे ट्रेड देयर टाइम एंड स्किल्स फॉर मनी एंड दे हैव अ जॉब with a regular paycheck, good, हमें paycheck दिखा। Employees typically have limited control over their income and rely on job security. So 15 सेकेंड is far enough। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें शो करते हैं तो हमें 2 सेकेंड पे चलना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ EMPLOY, एम्प्लॉई, ठीक है। एंड लेट्स सी, मैं यहाँ यूं करता हूँ, ये वाला ठीक है। मैं इसे यू करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह, हमने 6-7 चीजें दिखानी है, तो दैट्स इनफ स्पेस, ओके। इसे मैंने कैमरा पोजीशन लॉक कर लिया है, ठीक है। तो मैं दोबारा से सुनता हूँ कि उसने एम्प्लॉय कितनी देर में कहा। Employee. एम्प्लॉय, लो जी, उसने 0 सेकंड में कह दिया, दैट मीन्स कि ये इतनी लंबे छसके लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसे हाफ में करते हैं, पाज और ट्रांजिशन खत्म कर देते हैं। एंड ये क्या हुआ है भाई। Employee. Individuals हाँ, in the employee quadrant are those who work for someone अच्छा, else and ये earn. जूम एट था ना। Employee. Individual. एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद आ जाते हैं इंडिविजुअल्स। तो यहाँ जाते हैं तो हमें चाहिए इंडिविजुअल्स, मतलब वो बंदा जो काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए ऐसा बंदा जो ऑफिस में वर्क कर रहा है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास है या नहीं, ठीक है। नहीं है तो हम यहाँ से अपने उसी जगह पे जाएंगे जो मैंने आपको बताया था, एसवीजीज मेरे पास पड़े हैं। तो आईटी स्पोर्ट में जाके हम देखते हैं कोई ऐसा जो ऑफिस में वर्क कर रहा हो, ये दैट्स गुड, ठीक है। तो कैमरा पोजीशन लॉक, सबसे पहले यही करना है, एम्प्लॉय और फिर समवन एल्स एंड अर्न अ फिक्स सैलरी। तो यहाँ से आगे शो करना है, यहाँ से आगे हमने शो करना है, ओके। एंड तो यहाँ से आगे हमने शो करना है एम्प्लॉय के को किसी के अंडर काम करते हुए। तो ये देखिए, यहाँ से हम जाते हैं हु वर्क फॉर समवन एल्स, ठीक है। तो उसके लिए हम यूं करते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो किसी और के साथ काम कर रहा है। तो लेट्स सी कि हमारे पास है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपनी उसमें चले जाएंगे और देखेंगे कि कोई बंदा जो किसी और के लिए काम कर रहा है। लेट्स सी, ये ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ओके। एंड उसके बाद फिक्स सैलरी, नाउ इट्स टाइम टू शो अ सैलरी। तो सैलरी के लिए पैसे, आई थिंक सो के ये, दैट्स गुड, बेटर इनफ। हर चीज की कैमरा पोजीशन में लॉक कर रहा हूँ, अगर आप देखें आपको महसूस हो रहा हो, ठीक है। और वो क्या करते हैं, टाइम एंड स्किल्स को जो है ना वो बेच देते हैं, ओके।
तो यहाँ पे जाते हैं जनाब जी, देखते हैं कि टाइम एंड स्किल से रिलेटेड हमारे पास क्या कुछ है। दोबारा से, ये थोड़ा सा टफ टाइम होता है कि आप ढूंढते हैं चीज को और फिर आप उस चीज को आगे लेके आते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं है, हम अगले ऑनलाइन मार्केटिंग में चले जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो अपना टाइम एंड ये गुड है, ठीक है, मतलब टाइम एंड स्किल, तो उसे मिल जाते हैं पैसे। और उसके बाद रेगुलर पे चेक्स, और ये यहाँ से पे चेक्स के अबाउट कुछ भी, लाइक लेट्स सी, ये हम पे चेक के तौर पे शो कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा पे चेक है फॉर एग्जांपल। आपके पास वैरायटी होगी इंशाल्लाह काफी सारे इमेजेस की। एम्प्लॉय टिपिकली लिमिटेड कंट्रोल ओवर देयर इनकम एंड रिलाई ऑन जॉब सिक्योरिटी। तो फिर हम यहाँ से लेस कंट्रोल, हम ऐसा कोई शो करते हैं जो परेशान है पैसों को लेके, ठीक है। यहाँ से आते हैं यहाँ एंड लेट्स सी कि हमें कोई ऐसा मिल जाए, नहीं तो फिर हम और थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी, ये अगर हम यहाँ ले आए, ठीक है, तो इस जनाब के लिए यहाँ पे हम ऊपर जगह बना सकते हैं। लेट्स सी कि इसको हम यहाँ यूं रखते हैं एंड बूम। अब देखें, ये एक स्क्रीन मेरे पास कंप्लीट होगी। मैं आपको दिखाने के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं आया, ठीक है, ये असल में ये यहाँ पे अच्छा जचेगा एंड ये मोहतरम यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं आया, लेकिन जो चीज मैंने आपको टिप दी थी वो ये थी कि सारे आपने जो भी यहाँ पे एंटर होने हैं, मतलब ये इस एरिया में जितने भी शो होने हैं, आपने वो सारे शो कर देने हैं, एक दफा पुट कर देने हैं और फिर उनका टाइम एडजस्ट करना है ऐसा कि वो जाए 15 सेकंड तक, ठीक है। तो लेट्स सी, हम यहाँ से हर एक चीज को कम करते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन ईच एंड एवरीथिंग हम 1.5 सेकंड तक आते हैं, क्योंकि यही एक वो है, मतलब तकरीबन अगर 1.5 सेकंड का एनिमेट और ट्रांजिशन हाफ सेकंड की हो तो पूरा टाइम बन जाता है जो है। ओके, सो लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तक 12 सेकंड तक पहुंच गए, आई थिंक सो कि 12 इज इनफ यहाँ तक। और अब प्ले करते हैं। Employee. Individuals in the employee quadrant are those who work for someone else and earn a fixed salary or wage. They trade their time and skills for money and have a job with a regular paycheck. Employees typically have limited control over their income and rely on job security. Self-employed. The self-employed गुड, quadrant. आप देखें ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, बेहतरीन हो गया, औसम हो गया। और यहाँ से हम इसे इस बटन से, ये आपको नजर आ रहा है ना मेरा, मैं कहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, इस बटन से मैं इसे ऊपर लेके आता हूँ। इस बटन से ऊपर लाने की वजह यह है कि अगर आप वैसे स्क्रॉल वगैरह करके नीचे लाएंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट एक ही डायरेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला आ जाता है और वो आता है सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं जनाब सेल्फ एम्प्लॉय को, एंड सेल्फ एम्प्लॉय को हम यहाँ लेके आए जनाब और यहाँ से इसे बड़ा किया। सेम वही सारा सिनेरियो, इसका भी कैमरा पोजीशन लॉक की, और फिर सेल्फ एम्प्लॉय भी उसने जल्दी बोला है तो ये कर लें, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय, उसके बाद अगला आता है सेल्फ एम्प्लॉय। जो सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट इंडिकेट्स इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पे फिर इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है, who work for themselves and are typically professionals, freelancers, small business owners। इसके अबाउट हम एक ही चीज शो करेंगे, दे हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर इनकम, ठीक है, इनकम यहाँ पे भी हमने शो करनी है कंपेयर टू एम्प्लॉयज, ठीक है। बट दे ऑफन नीड टू पुट इन सिग्निफिकेंट एफर्ट एंड टाइम टू मेंटेन देयर बिजनेस और प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे भी टाइम आ गया, ठीक है। और बस, अब देखें यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय आया है। सेल्फ एम्प्लॉय के आने के बाद द सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स। यहाँ पे हमें एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो बड़ा खुश हो, ठीक है। सो लेट्स सी, हमारे पास एक था जो कैमरे को देख के
फिंगर दिखा, वाह, दैट्स इट। ठीक है, वैसे ये लग नहीं रहा, जच नहीं रहा, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है फिलहाल। who work for themselves and are typically freelancer etc, हम ये कर देते हैं बड़ा रिलैक्स मोड में, फ्रीलांसर। ठीक है, उसके बाद जनाब स्मॉल बिजनेस दे हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर इनकम। तो यहाँ से इनकम आ गई, तो ये जाते हैं देखते हैं वो जो कर रहा है। इन्हें थोड़ा हम एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे इस जगह पे क्या है। तो पीएनजी इमेज देखते हैं, ये विजिटर्स नहीं, विजिटर्स नहीं, बड़ा करने का कोई खास फायदा नहीं हुआ। यहाँ से जाते हैं जनाब आईटी स्पोर्ट में, एंड लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है जो नहीं है, कोई बात नहीं है। तो व्हाइट बोर्ड्स में इसको कि यहाँ पे कुछ, अच्छा, तो इस तरह हम ढूंढ सकते हैं। अभी जो है मैं वैसे आपके सामने ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे काफी सारे एसवीजी इमेजेस। अगर आपने 5000 लाइक्स किए इस वीडियो पे, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी चूज करने में और ढूंढने में। तो ये रहा, ठीक है, ये ज्यादा थोड़ा कंट्रोल होता है अपनी इनकम पे। एंड उसके बाद but often they often need to put in significant effort and time to maintain good। तो अब ये जरा एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए यूं करते हैं, यहाँ से कोई और चूज कर लेते हैं जो बड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जच नहीं रहा। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ से रिप्लेस करते हैं, लाइक मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जच इसलिए नहीं रहा, यहाँ पे कोई किसी की मदद कर रहा है, हमने वो चीज नहीं दिखानी। ओके, हमने ये दिखानी है कि एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी, और हमने थोड़ा ना इसे अच्छा दिखाना है, ये भी ध्यान में रहे। हर एक चीज को आपने देखना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बंदा कैसा है, मतलब एम्प्लॉय से अच्छा है ना, तो यू शुड ट्रीट हिम लाइक दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यही कर लेते हैं। अब हम यहाँ से वॉइस को अगर सुनते हैं तो हमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ओके, तो ये डाउनलोड्स में आए, यहाँ पे ये है वॉइस। ठीक है, Employee. Individuals in the ठीक है, employee quadrant are those who work for ये यहाँ तक एम्प्लॉय चला था, आगे self-employed. The self यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड 1500। security. Self-employed. The self-employed quadrant includes individuals who work for themselves and are typically professionals, freelancers, or small business owners. ओके, They have more control over their income compared to employees, but they often need to put in significant effort and time to maintain their business or practice. ठीक है, ये बिजनेस और प्रैक्टिस ये 34 सेकंड तक आया, तो हमें इसे लेके जाना है 34 तक, ये 38 तक है। सो हमने इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इसका ना ये थोड़ा लंबा हो गया भाई, गुड हो गया, 36 तक आ गया, कोई बात नहीं। थोड़ा इसको भी छोटा करते हैं, 35 तक आ गया, एंड इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एंड दैट्स 34, 34। ओके, अब देखिए, Employed. The self-employed quadrant includes individuals who work for themselves and are typically professionals, freelancers, or small business owners. गुड, They have more control over their income compared to employees, but they often need to put in significant effort and time to maintain their business or practice. Business owner. People in the business गुड हो owner गया, quadrant. बेहतरीन हो गया। अब देखें, अगर हम इसे थोड़ा दूर करके देखें तो यहाँ पे ये चल रहा है। ओके, मैं इसी को यहाँ से यूं करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं इस तरफ हरकत लेके जाता हूँ, बल्कि यूं नहीं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ यहाँ आने का। हम यहाँ आए, एंड यहाँ से इस वाले को ना
क्योंकि हमने एम्प्लॉय के साथ ही शो करना है, ताकि जब जूम आउट हो तो चारों के चारों ना एक ही जगह पे हो। ठीक है। और मजे की बात यह है कि यहाँ ये बना के मैं पुट भी कर दूंगा। अच्छा, बड़े प्रोफेशनल बनते फिरते हो, एक चीज तो हम भूल ही गए, और वो ये थी कि इसे तो सेव करना था भाई। ठीक है, ये हो गया सेव। एंड लेट्स सी, अब आता है यहाँ से अगला, और वो है बिजनेस ओनर। यहाँ से यूं किया, एंड यहाँ से यूं किया, ये आया बिजनेस ओनर। सेम वही वाला यहाँ ये। एंड लेट्स सी, बिजनेस ओनर को यूं करके यहाँ पे किया कैमरा पोजीशन लॉक। तो अब आ जाते हैं बिजनेस ओनर साहब। बिजनेस ओनर साहब में हमारे क्या है, पीपल इन बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट ओन एंड ऑपरेट बिजनेसेस। ठीक है। एंड दैट जनरेट इनकम, इनकम आ गई, वो बी। एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। ग्रेट, दे हैव बिल्ट सिस्टम्स एंड प्रोसेस that allow their business to operate without direct involvement। ठीक है, ये कॉल पे बात कर रहा होगा। बिजनेस ओनर्स हैव द पोटेंशियल फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड लेवरेज। ओके, अब देखें कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी। एंड दे कैन जनरेट पैसिव इनकम। ओ पैसिव इनकम, यही तो असल चीज होती है भाई, जो समझ जाए तो सारा काम हो। अच्छा, अब इसके लिए मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, टेंशन लेने की क्या बात है भाई। गूगल पे एक पूरा सेटअप है, यहाँ जाएं आप, और ये मैंने बुक मार्क किया हुआ है। तो गूगल ट्रांसलेट पे जाएं भाई साहब, इसे आप करें, ये आपको बता देगा उर्दू में कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कारोबार के मालिक को, क्वाड्रेंट के लोग ऐसे कारोबार के मालिक और चलाते हैं जो आमदनी पैदा करते हैं और दूसरों के लिए रोजगार फराहम करते हैं। उन्होंने ऐसा निजाम और अमल बनाए हैं जो इनके कारोबार को बरह रास्त शमूलियत के बगैर काम करने की इजाजत देते हैं। कारोबारी मालिकान के पास ज्यादा से ज्यादा स्केलेबिलिटी और लेवरेज की सलाहियत है, और वो गैर फाल आमदनी पैदा कर सकते हैं। आसान लफ्जों में कहता हूँ, ये कारोबार ऐसा होता है जो एक बंदा चला रहा होता है, ठीक है, जो आमदनी पैदा करता है और दूसरों के लिए रोजगार भी बनाता है। तो इन बंदों ने ऐसा निजाम बनाया होता है जो उनकी मौजूदगी के बगैर ही चल रहा होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्रीम वाले जो है ना, या उबर है, या वो क्या कहते हैं, क्रीम होगी, उबर होगी, उबर के बाद बाइकिया हो गई, फूड पांडा हो गई। भाई इनके ओनर कभी आपसे मिले हैं? नहीं मिले, लेकिन उनकी मौजूदगी के बगैर उनका कारोबार चल रहा है। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, कारोबारी मालिकान के पास ज्यादा से ज्यादा स्केलेबिलिटी और लेवरेज की सलाहियत है, और वो गैर फाल आमदनी पैदा कर सकते हैं। वो पहले फूड पांडा इंडिया में आई, इंडिया से दुबई गई, पाकिस्तान आई, और यूं दुनिया में फैल रही है। सेम यही मैकडोनल्ड को देख लें, तो ये कारोबारी मालिकान के पास ज्यादा से ज्यादा स्केलेबिलिटी यानी बढ़ाने की सलाहियत मौजूद होती है अपने कारोबार को। ठीक है, तो ये वो चीज बता रहा है। तो अब हम, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, उन चीजों से रिलेटेड अब आपके जहन में इमेज अच्छी तरह आ जाएंगे। अब जब मैं आपको बता रहा था ना, तो आपके जहन में कुछ ना कुछ खाके बन रहे थे। लाइक मैंने कहा कि जो दूसरों के लिए रोजगार के मौके फराहम करता है, तो आपके जहन में ना कोई इमेज आई होगी। ठीक है, सो लेट्स सी, पीपल इन बिजनेस ओनर कोऑर्डिनेट ओन एंड ऑपरेट बिजनेसेस। सबसे पहला काम ये है, वो ओन करते हैं या ऑपरेट करते हैं बिजनेस को। सो वी नीड टू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग। ओके, सो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है, यहाँ तो है। सो लेट्स सी, हम यहाँ नीचे जाते हैं, और यहाँ पे एक जगह पे ये रहा। ठीक है, ये जैसे किया ये, ओह सॉरी, मैं ऊपर वाला पढ़ रहा था, ये नहीं है भाई। अच्छा, हो जाता है कभी कभार ऐसे, आपके साथ भी होता हो ना, तो आप यूं कर दें, कंट्रोल यू करें, उसके नीचे लाइन लग जाएगी, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, दैट जनरेट इनकम। ओ इनकम जनरेशन, ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है ना किसी भी चीज का। हाँ हाँ, तो ये इनकम जनरेट करेगा कौन? ये बिजनेस। ग्रेट। और उसके बाद क्या आता है? दैट जनरेट इनकम एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। सो लेट्स सी, एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स इज व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे। ये ठीक है, गुड।
थोड़ा कर रहा है, लेकिन इस वक्त ना मेरे पास इमेजेस कम है। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़े से इमेजेस मैंने इस लैपटॉप पे किए हैं, दूसरे लैपटॉप में और गूगल ड्राइव में मेरे पास 1 लाख से ज्यादा एसवीजीज पड़े हैं। अच्छा, दे हैव बिल्ड सिस्टम्स एंड प्रोसेस दैट अलाउ देयर बिजनेस टू ऑपरेट विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स सी, हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे ग्रोथ वाला कुछ चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। बिजनेस ग्रोथ, ऑनलाइन मार्केटिंग, आईटी सपोर्ट में होगा आई थिंक सो। एंड यहाँ पे भी नहीं है। यूडेमी फ्री, ये मैंने यूडेमी से निकाले थे। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो करना है एक ग्राफ। ग्रेट, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही जो है ना बिजनेस चल पड़ा है, ये अच्छा है। ठीक है, बिजनेस ओनर हैव द पोटेंशियल फॉर ग्रेट स्केलेबिलिटी एंड लेवरेज। सेम यहाँ पे भी मैं वहीं से कुछ ना कुछ जो है वो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई और ये कर देता हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कर रहा है, ठीक है चलेगा। एंड दे कैन जनरेट पैसिव इनकम, मतलब ये जो है ना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर पैसिव इनकम। एनिमल, एरो, एरो बिजनेस, बिजनेस में आई थिंक सो कुछ हो सकता है। अच्छा, बिजनेस की तरफ में आया नहीं हूँ, तो बिजनेस में से हमें काफी कुछ मिल सकता था। बिजनेस टू भी आ गया। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर बिजनेस टू। हाँ, दे कैन मेक पैसिव इनकम, तो ये रही वो पैसिव इनकम। हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये देखें, ये पूरा यहाँ तक हो गया। ठीक है, और मैं इसे कंट्रोल यू करता हूँ। अब मैं देखता हूँ बिजनेस ओनर से लेके, मतलब ये 34 सेकंड तक बिजनेस ओनर था, और बिजनेस ओनर से लेके आगे क्या है। Business owner. People in the business owner quadrant own and operate businesses ठीक that है, generate income and provide employment for others. They have built systems and processes that allow their businesses to operate without direct involvement. Business owners have the potential for greater scalability and leverage, and they can generate passive income. ठीक है, ये 53 सेकंड तक गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने इसे 1 मिनट 8 तक चला गया, तो हमने इसे 53 तक रखना है। तो सबसे पहले हम ये पीछे करते हैं इसे, एंड ये खत्म कर देते हैं, आगे जाते हैं। तो ये जो है ना जितना भी है, हम इसे 2-2 सेकंड तक हर एक को लेके आएंगे पहले, क्योंकि लंबा काम नहीं करना हमने। तो सबसे पहले हर एक का एनिमेट टाइम 2-2 सेकंड करके। ठीक है, आई मेक श्योर कि अभी जो लोग यहाँ पे इसे कर रहे हैं ना, तो कितने तक था, 53, अभी भी ये 56 पे है। थोड़ा सा और करते हैं, और वो ये करते हैं कि हम पास और ट्रांजिशन एक एक सेकंड इसमें से मिला के काम कर रहे हैं। ओके, आई थिंक सो अभी 53.5 हो गया। 53.5 हो गया, तो इसमें से भी ना हम ट्रांजिशन का हाफ निकालते हैं। 53 हो गया, गुड। आप देखें, Business owner. People in the business owner quadrant own and operate businesses that generate income and provide employment for others. They have built systems and processes that allow their businesses to operate without direct involvement. Business owners have the potential for greater ओ scalability and leverage, and they can generate passive income. Investor. ठीक है, दे कैन जनरेट पैसिव इनकम। मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया कि कुछ चीजें यहाँ पे अरेंज नहीं है। यहीं से तो असल काम शुरू होता है, कि जब आप देखते हैं बाद में तो आपको पता चलता है कुछ चीजें अरेंज नहीं है। तो हम यहीं से जाएंगे, एंड यहाँ से हम इसे ये करेंगे। ठीक है, ताकि वो अपने टाइम पे आए। देखें, But they often need to put in significant effort and time to maintain their business or practice. Business owner. गुड। People in the business owner quadrant own and operate businesses that generate income and provide employment for others. सो यहाँ पे इस जगह पे आई थिंक सो कि हमें पास टाइम जो है ना, वो ट्रांजिशन का 1 सेकंड ऐड करना है, ताकि वो
इनकम अपने टाइम पे आए। People in the business owner quadrant own and operate businesses that generate income and Great. provide employment for others. They have built systems and processes that allow their ठीक है, अब ये जो है ना, ये जल्दी में है। ठीक है, ये देखें, अब देखें, generate income and provide employment for others. They have Great. built systems and processes that allow their businesses to operate without direct involvement. Business owners have the potential for greater scalability and leverage, and they can generate passive income. अच्छा, ये जो आया है ना, इसके बाद हमें ना थोड़ा इसे थोड़ा यूं टाइम देना है एंड अब देखना है। Processes that allow their businesses to operate without direct involvement. Business owners have the potential for greater scalability and leverage, and they can generate passive income. Investor. Great. The Great. investor. अब देखें, अब हर चीज अपनी जगह पे आ गई है। जब हर चीज अपनी जगह पे आ गई है तो इधर जाएंगे वापस, और इधर से हम वापस चलेंगे इधर। ठीक है, अब आ जाता है इन्वेस्टर। ठीक है, मेरे पास इमेजेस बहुत कम है, आपके पास इमेजेस ज्यादा होंगे, आप ज्यादा अच्छी तरह खेल सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब यहां से आता है इन्वेस्टर, INVESTOR, इन्वेस्टर। ये रहा इन्वेस्टर, ये यहां से यूं एंड यहां से ये यूं। ठीक है, जैसे कि कैमरा पोजीशन लॉक, और सॉरी यहाँ एक मिस्टेक होगी, और वो मिस्टेक ये हुई है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने इन्वेस्टर ऐड किया तो ये बिजनेस ओनर से पहले आ गया। ऐसे पकड़ूंगा, पकड़ के इस इमेज को ये आखिर में ले आऊंगा। अब ये अपनी जगह पे है। ठीक है, तो इन्वेस्टर के बाद आगे चलते हैं। द इन्वेस्टर क्वाड्रेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन वेरियस एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस दे हैव लेवरेज्ड। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एक इन्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल हु मेक मनी। ठीक है, मनी बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल, कैपिटल आ गया इन वेरियस एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड बिजनेसेस। They leverage their money and make it work for them. Okay, money work for them by earning passive income through dividends, interest and capital appreciation. ठीक है, ये टर्म्स मुझे नहीं पता जहाँ पे, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और आ जाता है। अच्छा, द इन्वेस्टर क्वाड्रेंट, यहाँ से आता है इन्वेस्टर का क्वाड्रेंट। तो लेट्स सी हमारे पास कोई ऐसा है जो एज ए इन्वेस्टर हो रहा है। तो इन्वेस्टर वो होता है ना जिससे कोई काम शाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मजे में बैठा हुआ है, रिलैक्सिंग। दिस वन इज इन्वेस्टर। हाँ, भाई साहब ने एसी लगाया हुआ है, बिजनेस बढ़ रहा है, बस उन्हें चेक करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो मेक मनी वर्क फॉर देम, यहाँ से आते हैं जनाब, और यहाँ से मनी वर्क फॉर देम कुछ भी शो कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सी हमारे पास और क्या कुछ है यहाँ इंफोग्राफिक्स में। आई ऑलरेडी check that man 1, मैन 2 भी होगा साथ। एंड माय ओन, अच्छा मैंने एक खुद से बनाया था। गुड, यहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिला। कुछ ऑफिस में, पर्सनल लाइब्रेरी में आई थिंक सो कि, अच्छा ये मैंने खुद उर्दू में लिखे हुए थे। लेट्स सी इसमें हमारे पास कुछ है जो हम शो कर सकें। बड़ी ट्राइयां मारता था मैं उर्दू भी लिखने की व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, ये लो। यहाँ तो आना ही नहीं था। ये क्या है, स्ट्रेस बिजी। लेट्स सी इसमें क्या है। हाँ, अब देखते हैं इसमें से हम कुछ यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग देयर विदाउट, हाँ, स्टफ, टूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, अंडरलाइंस, आई थिंक सो दैट वुड हेल्प। नहीं, अच्छा जी, अब यहाँ क्या है जनाब, इन्वेस्टर who make money by investing their capital in various assets। से फ्रॉड, बस
ये फ्रॉड में आ रहा है, लेकिन हम इसे यूं ही करते हैं, ये इन्वेस्ट कर रहा है जैसे बाय देयर कैपिटल इन वेरियस स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एटसेट्रा। तो ये यहाँ से हम देखते हैं, लेट्स से हमारे पास कुछ है। अच्छा, अगर इन केस आप परचेज कर लेते हैं या आपको ये मिल जाती है ना लाइब्रेरी, तो आपका आधे से ज्यादा हेडेक तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने स्टॉक कुछ भी लिखना है और वो चीज आपके सामने आ मौजूद होगी। ठीक है। एंड हाँ, ये मैं कह रहा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब मनी वर्क फॉर देम के लिए हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, हाँ, ये पैसा काम कर रहा है। ठीक है। लेट्स सी उसके बाद क्या है? डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा जिससे मैं ये सारी चीज शो करूं। सो लेट्स सी हमारे पास क्या कुछ आ सकता है जो हम करें। ये भी अच्छा है। ये वैसे एम्प्लॉय के लिए ठीक था, लेकिन हम इसे यहाँ कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही ना, तो डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, चल जाता है काम। वो कैसे? वैसे कि अगले ने बस देखना है कि वीडियो एंगेजिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो बोर ना हो। The investor quadrant consists of individuals who make money by investing their capital in various assets, such as stocks, bonds, real estate, or businesses. They leverage their money and make it work for them by earning passive income through dividends, interest, or capital appreciation. बस ये खत्म हो गया और आगे ये चल रहा है। आगे, सॉरी, यूं करें तो 1 मिनट 11 सेकंड तक है। ठीक है, 53 से लेके 1 मिनट 11 सेकंड तक, ये 23 तक गया हुआ है। और यहाँ से ना इस वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जगह हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे ये, तो इसके बाद हम ये ला रहे हैं। ठीक है, ये किया, ये लें जनाब, और इसे यूं दरमियान में किया, दरमियान में करने के बाद ये किया, ये आया यहाँ, एंड लेट्स सी, बूम। अब देखें, The investor quadrant consists of individuals who make money by investing their capital in various assets, such as stocks, bonds, real estate, or businesses. They leverage their money. ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो है ना, इन्वेस्टर इन्वेस्टर को एक सेकंड एक पे करते हैं, ये पास को इधर करते हैं, और उसके बाद ये जो है इसे यूं कर देते हैं थोड़ा सा यूं, एंड लेट्स सी अब हमारे पास क्या चीज बनती है। The investor quadrant consists of individuals who make money by investing their capital in various assets, such as stocks, bonds, real estate, or businesses. They leverage their money and make it work for them by earning. तो स्टॉक्स से काम ठीक हो गया था, लेकिन देर लगा रहा है, तो इसे यहाँ से तकरीबन 4 सेकंड पे करते हैं। Such as stocks, bonds, real estate, or businesses. They leverage their money and make it work for them by earning passive income through dividends, interest, or capital appreciation. ठीक है, उसके बाद ये आता है, और इसको भी ना हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम इसे कहते हैं, भाई साहब आप जो है ना 1 सेकंड में निपटो। उसके बाद आगे, वो भी ना थोड़ा लेट, और उसके बाद आगे जनाब व्यू। अब देखें, Such as stocks, bonds, real estate, or businesses. They leverage their money and make it work for them by earning passive income through dividends, interest, or capital appreciation. गुड हो गया। ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, आपने बस इस वाले को ला के, अब जब हमारे पास थोड़े हैं, तो हमने ना ऐसे करके एडजस्ट करना है कुछ के हर एक जगह पुर हो जाए। ठीक है, सी, ये पूरा हर एक चीज अपनी जगह एडजस्ट हो चुकी है, जबरदस्त हो चुकी है। एंड लेट्स सी आगे हमारे पास क्या है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपकी एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी, तो अगर वो वीडियो थोड़ी लंबी है, मींस कि वो 5 मिनट से ऊपर की है, 10 की है, 12 की है, 11 की है, तो वो वीडियो रेंडर होने में आपके 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, या इससे भी ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। तो वो क्या जुगाड़ है जो मैं लगाता होता हूँ अपने क्लाइंट्स को वीडियो देने के लिए, तो वो जुगाड़ ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं ओबीएस को ओपन करता हूँ, ठीक है, लेट्स सी ईयर हो जी, ओबीएस, सॉरी ओ है ना स्टार्ट में, ओबीएस को मैं ओपन करता हूँ। अब चूंकि मेरा जो माइक है वो एक और टूल यूज कर रहा है, तो जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। ओके, जो ही ओबीएस ओपन होगा, मैं इसमें से माइक को एक्सेस खत्म कर दूंगा, मैं जस्ट इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा। तो ये ऑडियो इनपुट इनपुट को मैं कर देता हूँ डिलीट, यस। तो ये इसका डिस्प्ले जो है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये जितना भी है छोड़ो, तो मैं इसे करता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद मैं यहाँ In से Rich करता हूँ Dad, प्ले, Poor Dad book, Kiyosaki ठीक है। introduces the concept of cash flow quadrant, which categorizes people into 4 different quadrants based on their primary source of income and their approach to wealth creation. These quadrants are... तो मैंने थोड़ा सा ना स्क्रिप्ट को चेंज किया था, मैं इसे यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टॉप, तो मैं यहाँ से आऊंगा कैप कट के ऊपर। अब देखें, जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो 10 मिनट की जो वीडियो है ना, वो 10 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। दैट मीन्स कि आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग 10 मिनट की और आप बूम मजे में हो गए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, 10 मिनट में आपकी वीडियो रेडी। अब ये आ गया कैपकट। कैपकट आने के बाद मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, शो रिकॉर्डिंग्स में जाता हूँ, और ये जो मेरी रिकॉर्डिंग है लेटेस्ट वाली, ये रही सबसे आखिर में .mkv, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ। अब ये यहाँ पे आई, मैं इसे टाइमलाइन में लाता हूँ, कैपकट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रेशो में जाता हूँ और इसे 16:9 कर देता हूँ। जब ये 16:9 होगी तो लेट्स सी क्या होता है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद मैं यहाँ In से, Rich... ठीक है, अब देखें यहां से आपने ना इसे, ये उस पॉइंट पे जाना है, मेन उस पॉइंट में, ये ठीक है, थोड़ा सा पीछे है तो ये यूं कर लें, ठीक है। जितना आप जूम इन करेंगे ना, तो उतना आप एक एक फ्रेम पीछे जा रहे होंगे बासानी। ये रहा फर्स्ट फ्रेम, बल्कि इसे जूम इन और करता हूं मैं, ताकि मेरा फर्स्ट फ्रेम जो है ना, ये देखिए फ्रेम्स पे आ गया, ये पिछला फ्रेम है, एंड इससे पिछले फ्रेम पे, सॉरी सॉरी, ये अगला फ्रेम है, इससे अगला फ्रेम, उससे अगला फ्रेम, उससे उससे उससे, तो ये देखें ये इसका फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान कहीं नहीं, यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आके मैं इसे करूंगा स्प्लिट। ये स्टार्ट वाला पोर्शन मैंने इसका काट दिया। जब मैंने इसका स्टार्ट वाला पोर्शन काटा, तो फिर मैं इसका एंड वाला पोर्शन भी देख